इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिंगल चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था टेस्ट चार्ज की हेल्प से, सोर्स चार्ज रख के कि उसका फॉर्मूला आपने निकाला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या क्या था, यूनिट वेक्टर लगा दिया था। अगर इस तरह से आपके पास बहुत सारे चार्जेज हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिस्टम ऑफ चार्जेस का, किसी गिवन पॉइंट P पे, जैसे यहाँ इस पॉइंट P है आपका और यहाँ सोर्स चार्ज आपने रखा हुआ है, यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज पॉइंट P पे यहाँ रखा हुआ है, और ये टेस्ट चार्ज सपोज की यहाँ पे आपका क्या है Q0 चार्ज है यहाँ पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू ईच चार्ज। हर एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उनका वेक्टर सम होगा प्लेस्ड अराउंड द टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज के चारों ओर रखे हुए हैं। लेट देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस, और जो आपके Q1 Q2 Q3 अप टू n अराउंड पॉइंट O, पॉइंट P है भी, अराउंड पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर, जिनके पोजीशन वेक्टर यहाँ दिखा रखे हैं मैंने, R1 R2 R3 अप टू Rn तक हमने इसके अंदर दिखा रखा है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1, पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है ना, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कर दिया R1। ये आपका Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर R2 कर दिया। ऐसे ही E3 करेंगे और लास्ट में क्या कर लेंगे En। अब Qn के कारण जो होगा ड्यू टू Qn, जो चार्ज आपका Qn, तो इलेक्ट्रिक फील्ड En इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। उसके बाद करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर सम बताया था इनका, यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En तक कर लेंगे। En वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। E इज इक्वल टू E1 आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 स्क्वायर, और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, और ये R2 आपका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही nth जो चार्ज आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर, और Rn यूनिट वेक्टर कर दिया। अब टोटल कर देते हैं, इसका समेशन कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया सब में से, और यहाँ क्या रहेगा फिर आपका Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप डैश डैश, Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn कैप। अब इसको कर देते हैं, देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I changes from 1 to n
और यहाँ कर देंगे क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर, और सॉरी यहाँ कर देते हैं क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर और आर आई कैप, और आई चेंजेस फ्रॉम 1 to n। आई आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर n तक चेंज हो रही है।